नगर जिले के खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हलचल तेज हो गई है। खलीलाबाद में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के एमए चौधरी को चुनाव में हराया था। संत कबीर नगर की खलीलाबाद सीट से बीजेपी के विधायक रहे दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे ने 12 दिसंबर को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। शायद उन्हें भरोसा है कि पार्टी बदलने से उनकी सीट बच जाए। दरअसल खलीलाबाद विधानसभा में जनता हर बार विधायक बदलती है। अब देखना होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में संत कबीर नगर की माटी का विजयश्री तिलक किसके माथे पर लगता है। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल अपनी अपनी गोटी बिछाने में लगे हैं। संत कबीर नगर जिले की खलीलाबाद विधानसभा में चुनावी दांव पेच लगाए जा रहे हैं, लेकिन संत कबीर के निर्वाण स्थली में जनता किसे मौका देती है, इस पर सबकी नजर है। दरअसल संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर इसी खलीलाबाद विधानसभा के अंतर्गत आती है, जिसके चलते खलीलाबाद विधानसभा की ख्याति दुनिया भर में है। खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र की खास पहचान मगहर में आमी नदी के किनारे ही संत कबीर ने अंतिम सांस ली थी। मगहर में अंतिम सांस लेने पर, नर्क और काशी में जीवन की सांझ होने पर स्वर्ग मिलने के अंधविश्वास को तोड़ने के लिए संत कबीर अपने जीवन के अंतिम दिनों में मगहर आकर बस गए। हिंदू मुस्लिम सौहार्द के प्रतीक कबीर दास की यहाँ समाधि और मजार दोनों हैं। जाति, धर्म और अंधविश्वास पर खुलकर कटाक्ष करने वाले कबीर दास ने इस धरती को दुनिया में पहचान दिलाई। आज दुनिया भर के लोग यहाँ आकर कबीर को याद करते हैं। खलीलाबाद विधानसभा 25 किलोमीटर की परिधि में बसा है। 20% हिस्से में बसावट है, जबकि 80% हिस्से में खेती और अन्य उद्योग दिखाई देते हैं। यहाँ मुख्य रूप से केले और सब्जी की खेती होती है। बरसात के दिनों में आमी नदी की बाढ़ हर साल फसलों को नुकसान पहुंचाती है। खलीलाबाद विधानसभा में कताई मिल बड़ा चुनावी मुद्दा है। यहाँ कताई मिल बंद पड़े हैं, जिसे शुरू करने की पहल किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं की है। यहाँ मगहर सूती मिल लंबे समय से बंद पड़ी है। हर बार चुनाव में बंद पड़ी मिल का मसला हर विधानसभा चुनाव में उठता है। हर चुनाव में मिल चालू कराने के वादे भी नेता करते हैं, लेकिन वादा सिर्फ वादा ही रह जाता है। इस बार भी जनता ने वादों का दौर शुरू किया है। हर पार्टी इलाके के विकास का वादा कर रही है, लेकिन जनता किसके वादों पर एतबार करती है, ये बड़ा सवाल है। खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में करीब 4,50,416 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,42,000 के करीब है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 2,84,000 के करीब है। खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, पटेल, निषाद, लोध बिरादरी की मिलीजुली आबादी है। 2002 से अब तक हर चुनाव में जनता ने विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बदला है। बीजेपी के सामने 2022 में इस सीट का इतिहास बदलने, अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है, लेकिन बीजेपी के वर्तमान विधायक ने इस ट्रेंड को भांपकर अपनी पार्टी बदल ली है। संत कबीर नगर की खलीलाबाद सीट से बीजेपी के विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे ने 12 दिसंबर को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। शायद उन्हें भरोसा है कि पार्टी बदलने से उनकी सीट बच जाए। वैसे उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचल की राजनीति के लिहाज से इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका और सपा के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। खलीलाबाद के चुनावी इतिहास में झांकें तो साल दर साल यहाँ की जनता ने सभी दलों को मौका दिया है। 2002 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारिका प्रसाद ने विजय हासिल की। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के भगवान दास इस सीट से जीतने में सफल रहे, जबकि 2012 में ये सीट पीस पार्टी के खाते में गई। पीस पार्टी के डॉक्टर मोहम्मद अयूब यहाँ से विधानसभा पहुँचे। लगातार अलग अलग पार्टियों को मौका देने के बाद 2017 में यहाँ की जनता ने बीजेपी को भी मौका दिया।
2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे 72,061 वोट पाकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के M.A. चौधरी को चुनाव हराया। इस चुनाव में चौधरी को 56,024 वोट मिले, जबकि पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब को 42,041 वोट मिले और उन्हें तीसरे स्थान पर जगह मिली। जबकि समाजवादी पार्टी से जावेद अहमद 28,274 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। अब 2022 के यूपी चुनाव से पहले भले ही बीजेपी के वर्तमान विधायक ने पार्टी बदल ली हो, लेकिन बीजेपी के सामने 2022 में इस सीट का इतिहास बदलने और अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है। वहीं सपा, बसपा और पीस पार्टी को यहां के हर बार विधायक बदलने के ट्रेंड से बड़ी आस है। अब खलीलाबाद की जनता इस ट्रेंड को बरकरार रखती है या कोई नया ट्रेंड सेट करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आपने खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। अब सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे, आइए सुनते हैं। बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। कई ऐसे सड़कें जो पूर्व की सरकारों का ध्यान कभी नहीं पड़ा, उन सड़कों का निर्माण कराया। अभी आप उठा करके देख लीजिए, मोती नगर की सड़क है जहां बरसों से दिक्कत रहा करती थी, उसका हम लोगों ने CC रोड बनवाया। अपने नगर पालिका सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने जो महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखेंगी वो सब मूर्तियां। प्रधानमंत्री आवास अपने नगर पालिका क्षेत्र में बहुत संख्या में जो लोग पात्र व्यक्ति हैं उनको दिलाया। जो अभी हाल ही में शुरू हुई है खाद्यान्न, निःशुल्क खाद्यान्न की योजना, प्रत्येक बैंक कार्ड धारक को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हर एक उस अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। खलीलाबाद विधानसभा में सरकार द्वारा यह मान के चलिए कि कोई भी विकास नहीं हुआ है और इसी के साथ साथ सारे जितने भी आपके मेहदावल विधानसभा है, धनगटा विधानसभा है, आप देख लेंगे कि जो है खलीलाबाद से लेकर के अगर मेहदावल तक जाएंगे तो सड़कों की हाल जो है वो देखने की नहीं हो रही है। और ये लगातार 3-4 साल से उस पर लोग कभी कभी होम उद्घाटन करते हैं, कभी जो है फीता काटते हैं, कभी मिट्टी डालते हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। हमारी ही सरकार में आपका जो है जिला कारागार बना, फीता जो है जोगी जी ने काटा। हमारी ही सरकार में हॉस्पिटल बने जिसका जो है उद्घाटन वो लोग करते हैं। तो जितने भी कार्य हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। और कोई भी, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि कोई एक बड़ा काम बता दे इस जनपद के लिए जो उन्होंने काम करके दिखाया हो। खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी का विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नहीं खुश हैं, हम लोग नहीं खुश हैं। जनता जल रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, विधवा पेंशन नहीं विधवाओं पा रही हैं, तमाम विकलांग बेचारे परेशान हैं। अखिलेश यादव की सरकार हम लोग को चाहिए और चाहते हैं तहे दिल से। सारी सड़कें जंजर हो गई हैं और विकास के नाम पे यहाँ न तो कोई सड़क बनी, ना ही कोई नाली बनी। और यहाँ का आप ओवरब्रिज आप देख लीजिए जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, और आज आप उसकी हालत देख लीजिए, पूरा गड्ढे में तब्दील हो गया है। विकास चाहिए इस विधानसभा में। पिछली सरकार ने जो विकास किया था वही है, इनका कोई विकास नहीं है। इस विधानसभा में देखिए, पहली बात तो हम यहाँ सिटी के उसके बारे में आपको बताएं कि यहाँ की सड़कें, यहाँ की नालियाँ, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में तो हम संतुष्ट नहीं हैं। इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा समस्या जो है रोड का है। आप यहाँ से मेहदावल चले जाइए 24 किलोमीटर, हालत ख़राब हो जाता है। एक कपड़ा अगर आप पहन लेते हैं तो फिर उसको दोबारा नहीं पहनने की इच्छा होती है। हमारे विधानसभा में एक समस्या ये है कि मेरा जो वर्तमान का विधायक है वो तो काम कुछ नहीं किया, लेकिन जो योगी सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे ढंग से संचालित हुई।
समस्या किसी भी रास्ते में जाइए आप देखिए रास्ता टूटा फूटा पड़ा हुआ है। उसके बाद सिर्फ ये सब जुमलेबाजी है, काम कुछ नहीं है। भाजपा गवर्नमेंट में सिर्फ तबाही है जनता।